अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एनिमल किंगडम चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आपका होस्ट फ़खर ज़मान एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एनिमल किंगडम मेरे चैनल का नाम है, तो आप समझ गए होंगे एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड चैनल है। इसमें बर्ड्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ भी आती हैं। तो आगे पीछे मैंने आपको जो चैनल्स पर वीडियो अपलोड की हैं वो हैं गांव से रिलेटेड, भैंसें होगी, गायें होगी, बकरे हो गए, बकरियां होगी, दूसरी स्पीशीज़ हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत ही अलग टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें हमने क्या देखना कि जंगलों में जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं, शाम का टाइम है, मैं जंगल में आया हुआ हूँ। तो इसमें देखना है कि शाम के टाइम जो जंगल में स्पीशीज़ हैं उनको हमने कैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले मुझे एक और स्पीशीज़ नज़र आ गई। ये कौवे जा रहे हैं शाम को घर को, इनके कमाद इधर जा रहे हैं, बासों में इनके घर है, बासों में रहते हैं। रात को ज़िंदगी इन्होंने बासों में गुजारनी है। तो आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं, ये अपने बासों में जा रहे हैं। सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। तो ये सुबह के टाइम वापस आते हुए आपको दिखाई देंगे। ये जा रहे हैं, ये एक पूरा झुंड है कौवों का जिसमें ये मिलकर इकट्ठे जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं आता हूँ बर्ड्स की तरफ। वो भी बर्ड है, कौवा भी ऑलरेडी। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, ताकि मुझे भी हौसला होता रहे, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मुझे भी कुछ अर्निंग मिलनी शुरू हो जाए। आपकी दोस्तों के ताउन से 1000 सब्सक्राइबर्स एनिमल किंगडम पर आ चुके हैं। बस अब थोड़ा सा वाइट टाइम रह गया। इंशाल्लाह इसको मंडे वाले दिन हम चैनल को अप्लाई करेंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। आपने देखना है कि ये एक घोंसला है, इसको हम कहते हैं बई बर्ड। ये बहुत ही प्यारा और नफीस परिंदा है। ये उसका घर है। इसकी मैं अगर थोड़ा सा ऊंचा होता तो मैंने इसका कंप्लीट जायज़ा लेना था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मिट्टी नज़र आ रही है। ये बल्ब के तौर पर यूज़ होती है। बहुत ही समझदार और सियाना परिंदा है। आपने इसे छोटा सा है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहीं पर है, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी उन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं। तिनका इकट्ठा किया, उसे इस शेप में डाला है कि इसके अंदर ना तो कोई बारिश का पानी जाता है, ना इसमें अंदर कोई तीज, सांप वगैरह, कोई भी दूसरा जो है ना हशरात या परिंदे या जानवर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दफ़ा फिर कौवे अपने घरों को लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने जा रहे हैं ग्रुप की शक्ल में। ये बाँसें, इधर की साइड पर बाँस है जहाँ पर ये जा रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने रात गुजारनी है। सुबह सुबह के टाइम ये आपको देखेंगे झुंड की शक्ल में इकट्ठे आ रहे होते हैं, 100 की तादाद में होते हैं, एक दो दोस्तों। इसके अलावा वो तो परिंदे तो जा रहे हैं, इसके अलावा मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम है और हरी भरी घास और दरख्त खड़े हुए हैं आपके सामने, आप भी देख सकते हैं। बहुत ही इंजॉयमेंट वाला माहौल है और मैं परिंदों से जो इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। ये आपके सामने फिर कौवे आ गए, ये जा रहे हैं। इनका ये शाम का टाइम हो चुका घर जाने का और बहुत ही ये इंजॉय कर रहे हैं मेरी तरह। दोस्तों, यहाँ तक मैंने बात की है कि परिंदों के बारे में। परिंदों का जैसा कि आपको पता है कि दरख्तों में बसर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा परिंदा जिसने दरख्तों का बाईकाट किया हुआ, उसने दरख्त पर बैठना ही नहीं, खेत में रहना, उसने खेत पर ही अंडे देने, खेत में ही रहना। ये सामने आपके नज़र आ रहा है, ये बैठा हुआ है, लेकिन मुझे देख कर उड़ रहा है, डर रहा है। मैं पहले आया हूँ यहाँ पर, बहुत अफसरदा सा, पता नहीं क्या रंज से। ये आपके सामने थोड़ा सा जूम करता हूँ कैमरा, ये सामने आ गया है, पता नहीं क्यों मुझसे डर रहा है, आगे भाग पड़ा है। तो मैं इसे उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उड़ जाए। दोनों मेल और फीमेल बैठे हुए हैं ये आपके सामने। बहुत ही खूबसूरत परिंदा ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसे उड़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी तवज्जो मशगूल हो जाए और वो उड़ गया है। बहुत ही प्यारा परिंदा है। ये देखें आप दोस्तों, ये दोनों उड़ गए हैं, मेल और फीमेल। इनकी मुझे एक ख़ासियत बहुत पसंद है कि ये इन्होंने दरख्त में नहीं रहना, ना दरख्त पर बैठते हैं, ज़मीन पर अंडे निकालते हैं, ज़मीन पर ही देते हैं, बच्चे भी ज़मीन पर निकाल रहे हैं। और इनकी आवाज़ बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये किट किट जो आपको पीछे से सुनाई दे रही है, ये इनकी ही आवाज़ है जिसे मैं सुनकर महसूस हो रहा हूँ। इसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। तो आप दोस्तों से मेरी एक अपील होती है कि मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे भी हौसला होता रहे कि यार कोई बंदा तो मेरी वीडियो देख रहा है। इसके बाद मैं इधर एक और दरख्त, उसमें स्पीशीज़ घूम रही हैं, बोल रही हैं। ये देखें, ये उड़ के गई है इसी दरख्त से। सूरज भी अपने गरूब होने को है, मैं भी घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वीडियो जैसे ही शूट होती है। तो यहाँ पर आ चुका हूँ। ये एक बहुत ही बूढ़ा और पुराना दरख्त है। इसकी शाख पर जहाँ परिंदा बैठा हुआ है
आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा है। मैंने जूम किया हुआ है इसलिए कैमरे का रिज़ल्ट ब्लर है, अदरवाइज़ इसमें बहुत स्पीशीज़ बैठी हुई हैं, बहुत ही फैला हुआ है। आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा दरख्त है, इसके अंदर बहुत स्पीशीज़ बैठी हुई हैं। इसके अगर हम बात करें तो आप इसके नीचे तने को देख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये 50 साल उम्र है तकरीबन इसकी, और इसकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपीज़ है, पाकिस्तानी 1 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा मालियत में। उसके बाद आप देख सकते हैं आवाज़ें आ रही हैं, इस पर स्पीशीज़ बैठी हुई हैं। मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, देख नहीं सकता, क्योंकि वो ऊंची बहुत है और मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं ऊपर चढ़ के इन्हें देख सकूँ। मैं ट्राई करता हूँ कैमरे को जूम करने की। इसके बाद इधर आता हूँ, इस पर भी आवाज़ें आ रही हैं, बट मैं सुनने से कासर हूँ, और यही मेरी पता नहीं मजबूरी है, क्या वजह है कि ये मुझे सुनाई दे रही हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही। ये देखें, एक स्पीशीज़ उड़ी है, ये आपके सामने नज़र आई अभी।